फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब लोगों को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीच में एक्चुअली थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं ऑनलाइन नहीं आ पाई और ना ही कोई वीडियो रिकॉर्ड कर पाई। अभी भी थोड़ा सा बहुत अच्छी तरह से तो ठीक नहीं है, बट थोड़ा सा लो है। तो इसलिए मैं आज का कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, ना ही कोई वैदिक ब्लॉग है। और आज का मेरा एक जनरल अपील है सब लोगों से, जोशीमठ के लिए सब लोग प्रे करें, क्योंकि जोशीमठ बहुत बड़ी त्रासदी से और बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। और एक मतलब हमारा जो बहुत ही शंकराचार्य जी का जो वहाँ पर मठ है, वो सब अपना मतलब सुन कर के भी ना इतना अजीब सा लग रहा है उसको। ऐसे अगर मैं कोशिश करूँगी अगर जा पाऊँ और आपको वहाँ से लाइव दिखा पाऊँ कि जोशीमठ जा कर के आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है, आई विल ट्राई। वैसे तो शायद वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी त्रासदी का तो हम उनके डर का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते यहाँ से बैठ कर के, क्योंकि जो जिस पर बीत रही होती है वो वही जानता है कि अपने घर को छोड़ने का दर्द कैसा होता है, अपने अपने सामने जो है अपने घर को टूटते हुए देखने का दर्द कैसा होता है। तो ये वही लोग जान सकते हैं जिन पर बीती है। तो उन लोगों के दुख का हम यहाँ से बैठ के तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि उन लोगों के साथ क्या हो रहा है वहाँ पर, वो किस प्रेशर से गुजर रहे हैं, किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो हम सब लोग मिल कर के उनके लिए प्रे कर सकते हैं, जोशीमठ के लिए प्रे कर सकते हैं कि मतलब वहाँ पे जो भी हो रहा है, जितना भी वो लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा है, उसमें किसी को जान माल का नुकसान ना हो। और ठंड बहुत बढ़ गई है, बारिश का भी अंदेशा है कि अगर बारिश होती है तो जो जोशीमठ का एरिया है वो बहुत जल्दी वहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है। जो डेंजर जोन है, वैसे तो वहाँ पे 3 जोन में शायद उसको डिवाइड करा गया है, डेंजर जोन, बफर जोन और सेफ़ जोन। तो आइए हम सब लोग मिल कर के उनके लिए प्रे करें कि जो लोग बेचारे डेंजर जोन में हैं उनको ज़्यादा जान माल का नुकसान वहाँ पे किसी को ना हो। और एक छोटी सी अपील ये भी है कि जब भी हम लोग वहाँ पे जो भी हुआ है, क्योंकि शायद जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना ये है कि वो मतलब एक सॉलिड पहाड़ी पर जोशीमठ नहीं बसा हुआ है, तो वो दरख्ती हुई पहाड़ियों पर जो कहते हैं ना कि सॉफ्ट सी पहाड़ियाँ हैं, जो बैठने वाली धंसने वाली ज़मीन है, तो वो उस पे बना हुआ है। बट फिर भी फ्रेंड्स, मेरी सब लोगों से अपील है कि आप लोग मतलब जहाँ पर भी हैं एटलीस्ट प्लांटेशन का ध्यान रखें। एक आध पेड़ जो है, अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो काइंडली 2 पेड़ लगाने की कोशिश करें। और हो सके तो मतलब ये जो चौड़ी पत्ती वाले पेड़ हैं वो लगाएं, क्योंकि चीड़ का पेड़ ना ज़मीन को बहुत ड्राई कर देता है। जितना भी आपने आजकल देखा होगा उत्तराखंड में चीड़ का इतना ज़्यादा पेड़ हो गया है, इतना ज़्यादा, जहाँ देखिए चीड़ का पेड़ है। और इट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कि आपको ड्राई कर देता है लैंड को, क्योंकि वो उससे ज़्यादा है, ठीक है प्लांट है, बट ये एसिडिक कर देता है लैंड को और ड्राई कर देता है लैंड को। तो वो जो मिट्टी की पकड़ होती है ना, वो बहुत हल्की हो जाती है उससे। तो आप सब लोग ट्राई करें कि आप क्या कहते हैं, चौड़ी पत्ती वाले पौधे लगाएं। और हो अगर एक पेड़ कटता है तो कोशिश करें 2 पेड़ लगाने की। और एक छोटी सी नर्सरी आप बना सकते हैं कि जब कहीं जाएं तो जो अब संतरा है या फिर आप बांज के पेड़, तो बहुत ही नॉर्मली, अगर ज़्यादा इनको केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उग भी जाते हैं। अगर बांज के पेड़ का बीज किसी ने देखा है, या भीमल का पेड़ है, ये बहुत अच्छे हैं जो लैंड को बहुत अच्छे से बांध के रखते हैं। और अगर बुश में आपको झाड़ी वाला पेड़ कोई चाहिए तो छोटी झाड़ी वाले पेड़ भी बहुत अच्छे से बांध बांध के रखते हैं ज़मीन को। तो कोशिश कर सकते हैं ना कि हम वो एक आध पेड़ लगाएं और लैंड कंजर्वेशन के लिए सोचें। और मेरी तो अपील भी यही है कि मतलब जब 4 लेन बनता है, तो जब भी हाईवे वगैरह का निर्माण होता है, अब ज़रूरी है विकास के लिए, वो भी ज़रूरी है, लेकिन पहाड़ में भाई 5-5 मंजिला बिल्डिंग्स के लिए जो है परमिशन नहीं होनी चाहिए। इतनी ऊंची बिल्डिंग्स बनाने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनाए, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बना करके भी तो रहा जा सकता है। और दूसरा ये कि भाई डायनामाइट वगैरह का प्रयोग जितना कम हो सकता है पहाड़ी काटने के लिए, उतना कम करने की कोशिश करें। अब ये तो प्रशासन का है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बट अपील कर सकते हैं ना उनसे कि डायनामाइट वगैरह का यूज़ जो है पहाड़ियों को काटने के लिए ना करें, मैनुअल तरीके से जो होता है वो कर लें। क्योंकि जो हिमालय है वो सबसे रिसेंट, जो यहाँ की पर्वत श्रृंखला है वो रिसेंट पर्वत श्रृंखला है जो बन रही है, जो अभी भी अंडर अंडर प्रोसेस है बनने के। हिमालय सबसे रिसेंट पहाड़ है जो बन रहा है। तो वो इतना मतलब जितना और जगह के की पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला की तरह मजबूत पर्वत श्रृंखला नहीं है।
और उसको भी डेवलप्ड होने में और उसको स्ट्रॉन्ग होने में टाइम लगेगा। और वो इसीलिए जब भी कोई हलचल होती है पृथ्वी के अंदर, कोर में कोई हलचल होती है, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है नॉर्थ साइड में ही पड़ता है। और उत्तराखंड बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में ही है कि अगर कहीं तेज़ रेक्टर का भूकंप आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है उत्तराखंड को ही होने वाला है। तो मेरी सब लोगों से एक जनरल अपील है कि कासिम जोशीमठ के लिए प्लीज़ सब लोग प्रे करें। और एक और छोटी सी अपील है जो मैं करना चाहती हूँ सब लोगों से कि सर्दियाँ बढ़ रही हैं और अपने घरों के आगे थोड़ा सा आप जब भी खाना बनाते हैं, कोई स्ट्रे एनिमल निकल रहा है, कोई स्ट्रे डॉग निकल रहा है, तो आपके घर में पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़े, फटी हुई दरियाँ जो हैं, या आपके घर के आगे छोटा सा शेड बना दीजिए एक प्लास्टिक से, या आपके घर में जो भी दरियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, एक छोटा सा शेड बना दीजिए इवनिंग के लिए। क्योंकि दोपहर भर तो दिन में, दोपहर में ये आवारा पशु जो हैं या स्ट्रे एनिमल्स कह लीजिए, स्ट्रे डॉग के लिए मैं बेसिकली कहना चाहूँगी कि वो फूड के उसमें घूमते रहते हैं, तो रात के लिए उनको एक शेल्टर चाहिए होता है। तो प्लीज़ एक छोटा सा शेल्टर बना लीजिए जहाँ पे कि आप एक बोरे का टुकड़ा रख सकते हैं, उनके लिए वही बहुत है। एक छोटा सा बोरा अगर आपने बिछा दिया है तो दैट इज़ इनफ फॉर दैम। और एक बोरा बिछा के रख दीजिए, कहीं कोई बेच है, किसी ने बच्चे दिए हैं, तो प्लीज़ उसके लिए एक छोटा सा शेल्टर बना दीजिए। और थोड़ा सा फूड अगर आप एक्स्ट्रा नहीं बना सकते हैं तो जो फूड आपका घर में बच जाता है उसको डस्टबिन में फेंकने के बजाय आप उसको किसी सड़क पर गाय को दे सकते हैं या किसी कुत्ते के लिए रख सकते हैं। एक छोटा सा जो वेस्ट आपके घर में यूज़ नहीं होती है, थाली कटोरी, वो रख दीजिए और उसमें वो फूड डाल दीजिए। क्योंकि हम लोग तो अपने आप को गर्म रख सकते हैं, बट वो बेचारे जो सड़क पर हैं उनका सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि उनका हमारे अलावा और कोई नहीं है। और मेरी जनरल सबसे अपील है, प्लीज़ 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 अपने जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनका एक बार को ह्यूमैनिटी के नाते, आपको भले उनसे प्यार ना हो बट एक जनरल इंसानियत के नाते आप उनका ध्यान रखिए, क्योंकि उनका हमारे अलावा और कोई नहीं है। सब लोग अपना ध्यान रखिए। और सर्दियाँ बहुत हो गई हैं तो सर्दियों में अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।